हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने BTTH नोवेल के पिछले एपिसोड में देखा था अचानक से शोयान का सर चकराने लगता है, लेकिन इस चीज को कोई भी ध्यान नहीं देता। और इधर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का ऐसी टेरिफाइंग टेक्निक को देखकर हानमू फाइनली लिटिल अनसेंस्टर को बोलता है, चलो फिर मैं तुम्हारे साथ कोलैबोरेट करके इसको हराने में मदद करूंगा। ये सुनकर लिटिल अनसेंस्टर कहते हैं, ठीक है, ये जो टेक्निक है ये दो भागों में डिवाइडेड है, एक अर्थ एक स्काई। तो मैं इसके स्काई लेवल को संभालता हूँ, तुम ये अर्थ लेवल को संभालो। उसके बाद लिटिल अनसेंस्टर अपने साथ एल्डर गुनानाई, जियान और शाओचेन को शामिल करके स्काई लेवल चक्र को संभालने लगते हैं। और वहीं पर हानमू अपने हान ग्लान के बंदों को लेकर अर्थ लेवल को संभालता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कुछ खास फायदा नहीं होता। अब एंड में डेमोनिक लोटस फ्लेम अपने दोनों ही चक्रों से फायर पिलर को ये दोनों ग्रुप के ऊपर थ्रो करता है, और जब सबको लगता है वो सब मरने वाले हैं, वो देखते हैं उनके चारों तरफ एक शील्ड अपीयर हो गया है, और वो शील्ड को शोयान ने ही प्रिपेयर किया था। लेकिन थोड़े सेकंड के बाद सबको पता चल जाता है कि अभी के लिए शोयान पोजेस्ड है प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट के स्पिरिट के द्वारा। ये देखकर सामने से प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम भी बौखला जाता है, जिसके चलते वो चिल्लाकर कहता है, क्या प्यूरिफाइंग डेमोनिक सेंट अभी भी तो जिंदा है? अब इधर शोयान, जो कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट के द्वारा पोजेस है, वो उस रियलम में एक पोर्टल को क्रिएट करके सबको बाहर भेज देता है, लेकिन जूनर शोयान को छोड़कर नहीं जाती। उसके बाद हमें दिखाया जाता है मास्टर याओला, और लास्ट में वो पोर्टल में एंट्री करने के बाद वो पोर्टल बंद हो जाता है। अब सबके जाने के बाद जूनर शोयान को कहती है, इस बारी जूनर आपके साथ रहेगी। और यहीं से स्टार्टिंग होती है बैटल थ्रू द हेवन का नेक्स्ट नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। अब इस नोवेल पार्ट के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ये पूरे प्यूरिफाइंग डेमोनिक रियलम को वो क्रीम व्हाइट फ्लेम ने ढक लिया था, जिसके चलते वो पूरे रियलम का टेम्परेचर एक एक्सट्रीमली लेवल पर चला गया था। इनफैक्ट एक एक्सपर्ट जिसकी स्ट्रेंथ 4 स्टार या 5 स्टार टाउशिंग लेवल पर पहुंच चुकी हो, वो भी यहाँ पर लंबे टाइम तक नहीं टिक सकता, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर उसके डाउकी को जलाने के लिए काफी है। लेकिन अभी के लिए जूनर आसमान में फ्लोट कर रही होती है, क्योंकि उसके पास होता है गोल्ड एम्परर इंसिरेटिक हेवनली फ्लेम, और ये हेवनली फ्लेम के 4th रैंकिंग में आता है, जिसकी वजह से उसके बॉडी के अंदर के टाउकी अभी के लिए जलने के साइन को शो नहीं कर रहा था, लेकिन उसके बॉडी से खतरनाक तरीके से पसीना रिलीज हो रहा था। इसी टाइम पर जूनर जैसे ही वाग के बीच में फ्लोट हो रहा डेमोनिक लोटस को देखती है, वो पाती है कि हर बार जब भी ये डेमोनिक फ्लेम घूमती है, इसका कलर डार्क रेड और व्हाइट कलर में फ्लिकर होता था। लेकिन इसी टाइम पर एक बज साउंड के साथ वो डेमोनिक लोटस फ्लेम व्हाइट कलर में ट्रांसफर हो जाता है। इसी टाइम पर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट हल्की सी आवाज में कहते हैं, प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम, जब मैं तुमसे मिला था तुम्हारा बॉडी कोई छोटे से बेबी की तरह था। उसके बाद मैंने तुम्हें इंटेलिजेंस दी, जिसकी वजह से तुम कोई एक इंसान की तरह सोच सको, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा सोच इस तरीके से ट्रांसफर हो जाएगी। ये सुनकर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम चिल्लाकर कहता है, प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट, मैं खुद को कैसा बनाना चाहता हूँ वो मेरे ऊपर निर्भर करता है, तो तुम मेरे मामले में इसे टांग मत अड़ा करो। ये सुनकर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट कहते हैं, मैं तो बस ये चाहता था कि तुम सेल्फ डिस्ट्रक्ट ना हो, और मुझे लगता है तुम्हारे दिल में अभी जो नफरत है, उस नफरत की वजह मैं हूँ, तो आज इस नफरत को मैं खुद मिटाऊंगा। अब फटाक से शोयान अपने हैंड साइन को चेंज करता है, जो कि अभी के लिए प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट के द्वारा पोसेस्ड है, और इधर शोयान के दोनों हाथ बड़े बड़े एरोस को क्रिएट करता है। अब वो एरोस जैसे ही आगे बढ़ते हैं, उन दोनों एरोस से बना फायर कर्टन सूट होता है, और एक स्क्वायर की तरह ये शेप ले लेता है, और जिसके सेंटर में होता है डेमोनिक लोटस फ्लेम। अब डेमोनिक सेंट बोलते हैं, जो मेमोरीज और इंटेलिजेंस मैंने तुम्हें दी थी, आज मैं उसे वापस ले रहा हूँ। इसके बाद तुम दोबारा से वहीं पर पहुँच जाओगे जिससे तुम मुझे मिले थे। अब ये बात को सुनकर
डेमोनिक लोटस फ्लेम का रोटेटिंग स्पीड और भी ज्यादा फास्ट हो जाता है। अब वो चिल्ला कर कहता है, प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट, तुझे सच में मेरी कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं आज तुझे अपनी मनमानी नहीं करने दे सकता। ये बोलते ही वो डेमोनिक फ्लेम अपने अंदर से एक अनयूजुअल डेमोनिक फ्लेम को रिलीज करने लगता है और उस ओरे का कलर होता है रेड कलर का। अब प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस के अंदर से रेड कलर का एनर्जी चारों तरफ फैलता है। ये देखकर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट शाय करते हुए बोलते हैं, जब मैं पहली बार अपने लिमिट्स तक पहुंचा था तो फिर एक बारी मेरे दिमाग में तुम्हारी मेमोरीज को हटाने का ख्याल आया था, लेकिन मैं उस टाइम पर ऐसा नहीं कर पाया और यही रीजन था जिसके वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पर सील कर दिया। दरअसल मैं चाहता था यहाँ पर रह के तुम्हारे अंदर का ब्रूटलनेस और वो किलिंग इंटेंट खत्म हो जाए, लेकिन अभी के सिचुएशन को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे पिछले 1000 सालों में तुम्हारी नफरत और भी ज्यादा बढ़ गई है। अब ये बोलते ही वो अपनी हैंड साइन को चेंज करते हुए अपने वो बड़े से स्क्वायर को छोटा करने लगते हैं और चारों तरफ के वॉल्स धीरे धीरे मजबूत होने लगते हैं। अब इस फॉर्मेशन को इस तरीके से स्ट्रॉन्ग होते हुए देख डेमोनिक फ्लेम के फायर कर्टन के ऊपर हमला और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है, लेकिन इससे उसको कुछ खास फायदा नहीं होता। अब प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की इल्यूशनरी बॉडी अपने हाथों को वेव करते हुए बोलता है, रिफाइनिंग स्काई एंशिएंट फॉर्मेशन रिमूव। अब हमें फायर कर्टन के अंदर से कई सारे लाइन शूट होते हुए दिखाया जाता है और ये लाइंस किसी आग से बने जाली की तरह डेमोनिक फ्लेम के ऊपर जाके इम्प्रिंट हो जाती है। अब ये फ्लेम की लाइट से बना नेट जैसे ही थोड़ा ऊपर उठता है, हम इसके साथ डेमोनिक फ्लेम के बॉडी से भी उसके लाल कलर के फॉग को रिलीज होते हुए देख पाते हैं। अब इस ब्लड कलर्ड फॉग के अपीयरेंस के बाद उस डेमोनिक लोटस के अंदर से एक चीखने की आवाज बाहर आती है, जिसके चलते अब वो डेमोनिक लोटस और भी स्पीडली रोटेट होने लगता है। लेकिन चाहे वो जितना भी पावरफुल एनर्जी को अनरिलीज करने की कोशिश कर रहा हो, वो इस फ्लेम के लाइन से बनी हुई जाली को तोड़ नहीं पाता, जिसके चलते डेमोनिक फ्लेम के अंदर के इंटेलिजेंस और इम्प्रिंट धीरे धीरे बाहर आने लगता है और साथ ही साथ डेमोनिक सेंट बड़बड़ाते हुए बोलते हैं, इस रिफाइनिंग स्काई एंशिएंट फॉर्मेशन ने जो हजारों सालों से एनर्जी को ऑब्जर्व किया है, वो इस टाइम पर पूरे तरीके से अनरिलीज हो चुका है, तो अब तुम इसे ब्लॉक बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो लिटिल डीमन, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। अब ये सब देख के वो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस चिल्लाते हुए कहता है, नॉनसेंस, बिना मेमोरी और इंटेलिजेंस के फ्यूचर में प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का कोई भी कॉन्शियसनेस नहीं होगा, तो फिर इसमें और मुझे मारने में क्या ही फर्क है। और वैसे भी तुमने पहले कहा था तुम मेरी जान नहीं लोगे, लेकिन अब तुम मेरी इंटेलिजेंस और मेमोरीज को जब वापस ले रहे हो, इसका मतलब तुम मुझे मार रहे हो। तो डेमोनिक सेंट, तुम दोगले इंसान हो। ये सुनकर प्यूरिफाइंग डेमोनिक सेंट का फिगर अपने सर को हिलाते हुए कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा वायलेंट होने के साथ साथ मेरी पूरी इनहेरिटेंस को भी पोजेस करते हो, तो अगर तुम्हें इस सील को ब्रेक करने दिया गया तो फिर दुनिया एक बहुत बड़ा खतरे का सामना करेगा। तो क्योंकि इस डिजास्टर का स्टार्टिंग मैं नहीं किया था, तो इसको खत्म करने वाला ही मैं ही हूँगा। अब ये बोलते ही अपने वो हैंड साइन को चेंज करते हैं, जिसके चलते वो सारी फायर लाइंस वो डेमोनिक फ्लेम को और भी अच्छे से सराउंड कर लेती है, जिसके चलते उस डेमोनिक लोटस में से वेव आफ्टर वेव ब्लड कर्टन बाहर आने लगते हैं। अब कुछ टाइम के बाद वो ब्लड कर्टन डेमोनिक फ्लेम के ऊपर अपीयर होके एक फिगर में ट्रांसफर हो जाता है और ये फिगर वही ह्यूमन फिगर था जो कि कुछ टाइम पहले प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के ऊपर अपीयर हुआ था। अब क्योंकि इसे डेमोनिक लोटस फ्लेम के बॉडी से बाहर निकाल दिया गया है, ये दोबारा से अपने सर को नीचे झुका के उस डेमोनिक लोटस के अंदर एंटर करने की कोशिश करता है। लेकिन आखिर इस चीज को प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट कैसे देख ले भला, तो वो अपने हाथों को क्लेंच करते हुए वो फायर कर्टन को और भी छोटा करने लगते हैं। अब फाइनली वो फ्लेम की लाइन एक 10 फुट बड़ी फायर प्रिजन को क्रिएट कर लेता है, जिसके चलते प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम अब लगातार स्ट्रगल करने लगता
लगता है, लेकिन वो डेमोनिक लोटस उस फायर प्रिजन से बाहर नहीं जा पाता और अब उसे डर लगने लगा था। अब अपने रियल बॉडी से बाहर आने के बाद उसका स्ट्रेंथ पूरा का पूरा 10 गुना कम हो चुका था, जिसके चलते इस टाइम पर उसके अंदर इतना पावर नहीं है कि वो इस डेमोनिक सेंट से फाइट कर सके, जिसके चलते वो इंस्टेंटली प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट के सामने घुटने टेक के अपनी जान की भीख मांगने लगता है और कहता है, मास्टर मास्टर मुझे इस बारी प्लीज जाने दो, मैं फ्यूचर में जरूर बदल जाऊंगा। अब इधर अपने प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस को ऐसी भीख मांगते हुए देख डेमोनिक सेंट अपने सर को हिलाते हुए हाथ को वेव करते हैं और अपनी इल्यूजनरी फिगर को शोयान के बॉडी में लौटा देते हैं और वो फायर प्रिजन के अंदर का वो फिगर वो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस के सामने प्रेजेंट हो जाता है। अब जब डेमोनिक सेंट शोयान के बॉडी पे अपने कब्जे को छोड़ते हैं, जूनर फटाक से जाकर शोयान को पकड़ लेती है। अब इसी टाइम पर जैसे ही शोयान होश में आकर जूनर को यहाँ अपने पास पाता है, वो उसे डांटते हुए कहता है, तुम यहाँ से क्यों नहीं गए और मैंने सही से देखा था तुम किस तरीके से गुनानाई को आगे भेज गए, खुद यहाँ पर रह गई। अब इधर शोयान को सही सलामत देखते हुए शूनर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसे शोयान की ये डांट वाट की कोई भी चिंता नहीं होता। अब वो फटाक से शोयान को टाइटली पकड़ के रोने लगती है। अब इस लड़की को इस तरीके से बर्ताव करते हुए देख शोयान बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस फील करने लगता है, लेकिन अब शोयान भी जूनर को अच्छे से पकड़ लेता है और अभी के लिए प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट का फिगर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के सामने अपीयर हो जाता है और अब वो डेमोनिक लोटस के सर को सहलाते हुए कहते हैं, लिटिल डीमन मैं तुझे कभी भी नफरत नहीं करता था, भले ही मेरी जान तेरी वजह से गई हो, लेकिन तब भी मेरे दिल में तेरे लिए कोई भी नफरत नहीं है, क्योंकि मेरे पूरे लाइफ में कोई बच्चा ना ही कोई डिसेबल रहा है, जिसके चलते स्टार्टिंग से तू सबसे करीब रहा है मेरे दिल के। ये सुनकर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस का वो इल्यूजनरी फिगर कहता है, लेकिन सेंट मैं तुम्हें नफरत करता हूँ, नफरत। अब उसका इतना कहते ही आसपास जो छोटा सा प्रिजन था वो अचानक से एक्सप्लोड हो जाता है। अब ये सिनेरियो को देखकर शोयान और सुनर वो दोनों सरप्राइज हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम कुछ ज्यादा ही वायलेंट है। अब इधर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट कहते हैं, अब हम साथ में दोनों के दोनों इस दुनिया से डिसअपियर हो जाएंगे। अब इस टाइम के दौरान होने वाले एक्सप्लोजन को नोटिस करके शोयान फटाक से जूनर के कमर को पकड़ते हुए अपने बोन विंग्स को फटकारने लगता है और वहाँ से स्पीडली भाग जाता है। अब फाइनली जैसे बहुत टाइम के बाद वो वायलेंट एनर्जी आसमानों से गायब होता है, हमें दोबारा से शोयान और जूनर की फिगर दिखाई देने लगता है। अब उसके बाद वो दोनों फटाक से वो एक्सप्लोजन के सेंटर में प्रेजेंट हो जाते हैं और उन दोनों की आंखें पूरे एरिया को ऑब्जर्व करने लगता है और अभी के लिए वहाँ से प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट के साथ साथ प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम भी डिसअपियर हो चुका है। इसी टाइम पर शोयान बड़बड़ाते हुए कहता है, लेकिन वो डेमोनिक फ्लेम एसेंस आखिर कहाँ पे गया? क्या वो एसेंस इस डेमोनिक एक्सप्लोजन की वजह से एक्सप्लोड हो गया है? और अगर ऐसा हो जाता है, जिस एसेंस की वजह से मैं मौत के पीछे झूल रहा था, वो सारे के सारे एफर्ट्स खराब हो जाएंगे। अब इसी टाइम पर ये सोच के शोयान एकदम पागल होने की कगार पर पहुंच जाता ही है। जूनर नीचे की तरफ पॉइंट करते हुए खुश होकर बोलती है, ब्रदर शोयान वहाँ पे देखो। अब पॉइंटेड जगह पर देखते हुए शोयान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। इस टाइम पर वो नीचे के मागमा में एक व्हाइट कलर के लोटस को देख पाता है। अब ये देखकर शोयान फटाक से धीरे से नीचे जाता है वो लोटस को पकड़ने के लिए, और जब वो लोटस फ्लेम के पास पहुंच जाता है, वो देखता है अभी का प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम पहले से बिल्कुल ही डिफरेंट है और उस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के अंदर एक्सट्रीमली वायलेंस भरा हुआ था और अभी के प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता और ये काफी ज्यादा शांत होता है। अब इस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस को इतना शांति से स्पेस में स्विम करते हुए देख जूनर भी कहती है, ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम पहले से कुछ अलग लग रही है। ये सुनकर शोयान भी कहता है, प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट ने इस
इस डेमोनिक फ्लेम की सारी मेमोरीज और इंटेलिजेंस को हटा दिया है और इसी वजह से ही ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम बिल्कुल एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह है। लेकिन अभी के लिए शोयान मन ही मन सोचता है, भले ही मैंने ये डेमोनिक लोटस को हासिल कर लिया, लेकिन अभी के लिए मैं इसे बिल्कुल भी प्यूरिफाई नहीं करूंगा, क्योंकि ये डेमोनिक लोटस फ्लेम के ब्रूटल एक्शंस की वजह से इतना ज्यादा पावरफुल अल्टीमेट एक्सपर्ट का भी जान चला गया था। तो फिर मैं अपने 2 स्टार डाउशिंग स्ट्रेंथ के साथ आखिर क्या ही उखाड़ लूंगा। तो मुझे अभी के लिए इसे बिल्कुल भी प्यूरिफाई नहीं करना है। और उससे बड़ी अच्छी बात तो ये है, उस प्यूरिफाइंग डेमोनिक सेंट के रोमांस के साथ साथ वो पुरानी वाली वायलेंट प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस भी खत्म हो गया है और अभी के लिए सिर्फ एक बेबी फॉर्म वाला डेमोनिक लोटस फ्लेम ही जिंदा है। अब ये सारी बातों को सुनने के बाद जोनर बोलती है, इस तरीके से इसके इंटेलिजेंस को हटाना, क्या इससे प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का स्पिरिचुअलिटी खराब नहीं हो जाएगी? क्योंकि ये सारे के सारे हेवनली फ्लेम का यूनिक होने का सबसे बड़ा रीजन है कि ये सब अपने स्पिरिचुअलिटी को पोसेस करते हैं। तो अगर इनकी स्पिरिचुअलिटी ही खत्म हो जाती है तो फिर वो हेवनली फ्लेम बस एक औजार की तरह ही रह जाएंगे। ये सुनकर शोयान कहता है, जैसे प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट की स्किल्स थी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो इससे इडियोटिक चीजें करेंगे? और अभी के लिए ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम अपने पूरे स्पिरिचुअलिटी से भरी हुई है। बस बात ऐसी है कि इसके अंदर वो चीजें जो कि ओरिजिनली इसको बिलोंग नहीं करती, उन्हें इसके अंदर से रिमूव कर दिया गया है। और अभी के लिए ये वैसा ही है जैसा इसका इस दुनिया में जन्म हुआ था और इस टाइम के दौरान इसके ऊपर कोई भी इंसान का इम्प्रिंट तक नहीं है। ये सुनकर शोनर हंसते हुए कहती है, लगता है ये डेमोनिक लोटस सेंट हमारा काफी बड़ा मदद करके गए हैं। और अगर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट सही टाइम पर अपीयर होकर ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस के सारे नेगेटिव इमोशंस को हटाया नहीं होता तो फिर हम सबका यहाँ पर आने का कोई भी मतलब नहीं रहता। ऊपर से हम इसके फायर स्लेव भी बन जाते। अब ये बोलने के बाद जूनर थोड़ा बहुत सीरियस होकर बोलती है, लेकिन अभी के लिए हम क्या करें, क्योंकि अभी के लिए वो स्पेशल टनल पूरे तरीके से गायब हो चुका है और मैंने कुछ टाइम पहले ये पोर्टल को ओपन करने की कोशिश की थी, लेकिन हमारी अभी के स्ट्रेंथ के साथ हम इसे दोबारा नहीं खोल सकते। ये सुनकर शोयान अपनी दाढ़ी को सहलाता है। लेकिन गाइस एक मिनट, शोयान का दाढ़ी कब उग गया? अरे भाई, हमारा शोयान क्या इतना बुढ़ा हो गया? अब गाइस इसका दाढ़ी उगा है कि नहीं ये तो हमें जब ऑफिशियल एपिसोड आएगा तब पता चलेगा, क्योंकि आपको तो दिख रहा होगा मांगुआ में शोयान का दाढ़ी वाड़ी कुछ भी ड्रॉ नहीं किया गया। तो आखिर शोयान का अभी का लुक कैसा होगा वो तो हमें ऑफिशियल एपिसोड में ही पता चलेगा। तो चलो हम एनिमे के अंदर आगे बढ़ते हैं। अब शोयान कहता है, क्योंकि ये रियलम के अंदर अभी भी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट का कुछ पावर रह गया है, तो हमारे लिए इस जगह पर पोर्टल को क्रिएट करना उतना आसान नहीं होने वाला। और क्योंकि अभी के लिए हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, तो क्यों ना मैं टाइम का इस्तेमाल करके ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को रिफाइन करूं। ये सुनकर जूनर कहती है, लेकिन आप कितना कॉन्फिडेंट हो? क्योंकि भले ही अभी का डेमोनिक लोटस फ्लेम फालतू में हमला नहीं कर रहा है, लेकिन एंड में ये एक ऐसा टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस है जिसको कि हेवनली फ्लेम के रैंक में 3rd लेवल पर रखा जाता है, तो इससे रिफाइन करना उतना आसान नहीं होने वाला। ये सुनकर शोयान भी फटाक से हंसते हुए कहता है, मैं 50% से भी कम कॉन्फिडेंट हूँ। और इस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट को देखने के बाद मेरे दिल में इसके लिए एक डर बैठ गया है। और तो और इस पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर इससे 5 से कम लोग होंगे जो एकदम एब्सोल्यूट तरीके से ये कह सके कि ये फ्लेम को वो रिफाइन कर सकते हैं। अब इस चीज को सुनने के बाद जूनर बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाती है, लेकिन शोयान फटाक से कहता है कि हमारे पास अभी के लिए कोई दूसरा रास्ता है नहीं, और अगर मैं इस डेमोनिक लोटस फ्लेम के एसेंस को बाहर ले जाता हूँ तो फिर इससे कई सारे लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे, और उस टाइम पर अगर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी गुकलान में भी जाके छुपता हूँ तभी मेरा स्काई मेंशन अलायंस खतरे में रहेगा। और अभी के लिए ये डेमोनिक फ्लेम रियलम को प्यूरिफाइंग
डेमोनिक लोटस सेंट ने ही बनाया है, तो मुझे लगता है इसके अंदर तुम्हारे फादर को भी घुसने में आसानी नहीं होगी, वरना वो पहले से ही यहाँ पर इंटरवेन करके इस डेमोनिक फ्लेम को ले गए होते। तो जब तक हम इस रियलम के अंदर हैं, हम पूरा का पूरा सेफ है। और जब मैं इस फ्लेम को यहाँ पर रिफाइन कर रहा हूँगा तो मुझे उस टाइम के दौरान कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं आएगा। और हालांकि अगर हम यहाँ से लंबे टाइम तक बाहर नहीं जाएंगे, बाहर के लोग बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाएंगे और सबको लगेगा कि हमारे साथ कुछ एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन इससे हमारी काफी परेशानी बच जाएगी। और वैसे भी मेरे और जिया के बीच में ड्रैगन सेल का कनेक्शन है, इस वजह से मेरे सारे क्लोज फ्रेंड और मेरे टीचर मेरा चिंता नहीं करने वाले। ये सुनकर जूनर भी मन ही मन वही चीज सोचने लगती है कि शोयान कुछ भी गलत नहीं बोल रहा। और वो ये भी सोचती है कि अभी के लिए हान क्लान के बंदे भी शोयान के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, और अगर उनको पता चल जाएगा ये डेमोनिक एसेंस शोयान के पास है तो वो बिना कोई परवाह किए इसके ऊपर ही हमला करेंगे। अब ये सारी बातों को सोचने के बाद सुनर बोलती है, ठीक है फिर आप कब एक्शन लेने वाले हो? ये सुनकर शोयान हंसते हुए कहता है, इसे रिफाइन करने की इतनी भी जल्दी नहीं है, हमारे पास काफी टाइम है। और इस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को रिफाइन करना कोई सिंपल मैटर नहीं होने वाला, जिसके चलते मुझे पहले कुछ चीजों को प्रिपेयर करना होगा। अब सीन चेंज होकर आता है बाहरी दुनिया पर, और अभी के लिए आसमान में बहुत सारे लोग प्रेजेंट होते हैं और उनके आंखें देख रही होती है वही स्पेशल टर्नल को। अब स्पेशल टर्नल के बंद होने के बाद वो सब मागमारियोलम के अंदर के सारे कांटेक्ट को खो चुके होते हैं। इसी टाइम पर रसिस्टर हुजवान कहते हैं, जब से हम लोग बाहर आए हैं तब से आसमान में कोई भी एक्टिविटी नहीं है और ये शोयान और जूनर अंदर रह गए हैं। इसी टाइम पर साइड में प्रेजेंट हुए गुनानाई कहते हैं, गोक्लान के लिए हमारा जूनर बहुत जरूरी है। अगर हमारा गोक्लान जूनर को खो देता है तो फिर मैं जब गोक्लान में लौटूंगा मुझे हेवी पनिशमेंट का सामना करना पड़ेगा। अब गु चिंगियान हल्के से शाय करते हुए बोलता है, एल्डर आप खुद को इस तरीके से ब्लेम ना करो, क्योंकि जूनर खुद जानबूझ के शोयान के साथ रुकी है, और अगर आप उस टाइम पर रिएक्ट भी करते तभी शायद आप जूनर को नहीं रोक पाते। और वैसे भी शोयान का किस्मत बहुत अच्छा है तो वो जूनर को भी कुछ नहीं होने देगा। इसी टाइम पर गुनानाई दांत पीसते हुए बोलते हैं, अगर कुछ हो गया तो फिर। अब ये सारी बातों को सुनने के बाद मास्टर याओलाओ आसपास के माहौल को शांत करते हुए बोलते हैं, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि स्पेशल टनल बंद हो चुका है, तो अभी के लिए हमें यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। अब मास्टर याओलाओ की बातों को सुनकर सारे लोग शांत हो जाते हैं। इसी टाइम पर हॉल ऑफ सोल का डिप्टी हॉल चीफ कहता है, लगता है इस बारी गोक्लान को काफी बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ेगा, और वो जूनर का टैलेंट बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, और अगर उसे सही टाइम मिल जाता तो फिर वो एक्सट्रीमली टेरिफाइंग हो जाती। हालांकि हम इस बारी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को हासिल नहीं कर पाए, लेकिन कम से कम हमारे सर के ऊपर मंडराने वाले 2 खतरे तो इस बार साफ हो ही गए। ये सुनकर हॉल ऑफ सोल का चीफ हानमी शांग कहता है, शोयान के पास प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट की रेमिनेंट इमेज है, तो अंदर क्या हो रहा होगा उसके बारे में अंदाजा लगाना इम्पॉसिबल है। अब ये सुनकर साइड में खड़ा हुआ हनफेंग कहता है कि शोयान के पास वैसे भी कोई भी तरकीबों का कमी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता उसकी जिंदगी इतना ज्यादा छोटा होने वाला है। ये सुनकर ओल्ड मैन हानमू कहता है, तो चलो हम यहाँ पर कुछ टाइम तक वेट करते हैं, आखिर मैं भी देखना चाहता हूँ ये दोनों जूनियर्स क्या करते हैं। और वैसे भी उस जगह पर अभी के लिए सारे लोग जो कि डेमोनिक रियलम में घुसे थे वो सब बाहर खड़े होते हैं, क्योंकि कोई भी भरोसा नहीं कर पा रहा होता कि उनका ये ट्रिप बेकार गया है, इसलिए वो यहाँ पर कोई एक अनएक्सपेक्टेड चेंजेस का इंतजार कर रहे होते हैं। अब इसे देखते ही देखते 7 दिन बीत जाते हैं, लेकिन इस 7 दिनों के दौरान यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। इसी टाइम पर गु चिंगियान कहता है कि हमें इंतजार करते करते 7 दिन बीत चुके हैं। इसी टाइम पर वो सब देखते हैं उनके सामने जियान प्रेजेंट हुई है। अब जियान अपने सर को हिलाते हुए काफी मायूस तरीके से बोलती है, मैं भी डेमोनिक फ्लेम के अंदर जाने की
रास्ता को ढूंढ नहीं पा रही हूँ। लगता है वो डेमोनिक रियलम के अंदर कोई ऐसा सेल मौजूद है जिसकी लोकेशन को मैं डिटेक्ट नहीं कर सकती हूँ। ये सुनकर मास्टर याओलाओ का टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन इसी टाइम पर जियान अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए अपने गोल्डन ड्रैगन सिल को सबको दिखाती है और कहती है लेकिन शोयान सही सलामत है, क्योंकि अगर उसे कुछ हो जाता तो फिर ये ड्रैगन सिल डिसअपियर हो चुका होता। इसी टाइम पर जियान एल्डर गु नानाई को देखते हुए कहती है, एल्डर गु आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सोयान और ओल्ड सिस्टर जूनर साथ में है, और वैसे भी जिस तरीके का शोयान का कैरेक्टर है वो एल्डर सिस्टर जूनर को कुछ भी होने नहीं देगा, और अगर सच में उन्हें कुछ हो जाता है तो फिर शोयान भी एकदम क्योटिक मोड में एंटर कर जाएगा, और उस टाइम पर मेरी ये ड्रैगन सिल कुछ न कुछ फ्लक्चुएशन जरूर दिखाता। अब ऐसे वर्ड्स को सुनने के बाद गुनानाई अपनी चिंता को थोड़ा बहुत साइड में फेंकते हैं। अब वो फटाक से अपने सर को ऊपर उठाते हुए मास्टर याओलाओ को कहते हैं, रिगार्डलेस चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैटर पहले से ही हो चुका है, तो मुझे क्लैन में वापस लौट के इसके बारे में रिपोर्ट करना ही होगा। ये सुनकर मास्टर याओलाओ डिप आवाज में कहते हैं, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इस जगह को मॉनिटर करने के लिए कुछ एक्सपर्ट्स को डिस्पैच कर रहा हूँ, तो अगर यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी होती है तो फिर उसकी खबर गु क्लैन को जल्द से जल्द मिलेगी। ये सुनकर गुनानाई मास्टर याओलाओ को ग्रेड करते हुए कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो फिर थैंक यू। ये कहने के बाद वो सीधे के सीधे नॉर्दर्न आसमानों की तरफ उड़ जाते हैं और उनके पीछे उनको गु चिंगियान फॉलो करने लगता है। अब इन दोनों को इस तरीके से जाते हुए देख मास्टर याओलाओ का ग्रुप एक दूसरे को घूरने लगता है। अब सीन चेंज होकर आता है शोयान के ऊपर, और ये 7 दिन के दौरान शोयान अपनी आंखों को बंद करके कल्टीवेशन कर रहा था, और अब वो 7 दिन के बाद अपनी आंखों को खोलता है और वो कहता है अब टाइम आ गया है वो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को रिफाइन करने का। अब गाइस फाइनली हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चल ही जाएगा शोयान कैसे ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस को प्यूरिफाई करेगा। और जब वीडियो खत्म हो गई है तो आप लोग कोई और वीडियो देखने लग जाओगे, लेकिन उससे पहले अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और साथ ही साथ एक प्यारा सा कॉमेंट भी कर देना। तो चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।